हीना वॉइस में आपका स्वागत है। जैसे जैसे प्रिया की शादी का दिन पास आ रहा था, उसके दिल की धड़कनें काबू में नहीं थी। अनजाना सा डर लग रहा था। वैसे तो उसके ससुराल में सास नहीं थी, फिर भी जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट थी प्रिया के मन में। उसका विवाह ऐसे घर में होने जा रहा था जिसमें सिर्फ पुरुष थे, उसके ससुर, दो देवर और उसका पति अभिनव। हाँ, एक नौकर भी था, राजन, जो उनके घर में बचपन से काम कर रहा था और जब परिवार का ही एक हिस्सा था। बहुत धूमधाम से शादी होती है। प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। उसकी आरती उतारने दरवाजे पर उसकी बुआ सास खड़ी होती है, जो देखने में ही बहुत सख्त मिजाज नजर आती है। घर में और भी बहुत रिश्तेदार थे। इन सब से दूर अपने कमरे में अकेली अभिनव का इंतजार कर रही थी। रिश्ते की एक ननंद चंपा आकर उसे छेड़ती है और दूध का गिलास रख जाती है। जाते जाते वापस आकर कहती है, भाभी, शादी करने से पहले कुछ पता तो कर लिया होता। चलो, जो तुम्हारी किस्मत, कहकर चली जाती है। पहला दिन और यह बातें, सिर घूम जाता है प्रिया का। वह सोचने लगती है, क्या बात हो सकती है। दिखने में तो यह सब ठीक लग रहे हैं। पापा ने इन सब के बारे में पता भी लगाया था। अब प्रिया को और ज्यादा डर लगने लगता है। जो मन पहले बेचैनी से अभिनव का इंतजार कर रहा था, अब उसे घबराहट होने लगती है। अभिनव आता है। प्रिया के चेहरे पर पसीना छूट जाता है और वह सिकुड़ कर बैठ जाती है। उसकी हिचकिचाहट देखकर अभिनव उससे बातें करता रहता है, दिल के हाल बताता रहता है और सारी रात इसी तरह बातें करते करते बीत जाती है। प्रिया भी थोड़ी अपने आप को बेहतर महसूस करती है। वह सोचती है अभिनव से बात करेगी, तभी कमरे में बुआ सास आकर उसे नीचे रस्मों के लिए आने को कहती है। प्रिया तैयार होकर नीचे जाती है। वह बला की खूबसूरत लग रही थी। अभिनव की तो नजर ही नहीं हट रही थी। तभी प्रिया की नजर चंपा पर पड़ती है, जो उसे आंख मार देती है। प्रिया का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, पर वह किसी को जताती नहीं है। सभी रस्में अच्छे से पूरी करके वह अभिनव के साथ कश्मीर घूमने चली जाती है। तब तक पीछे बुआ सास घर संभालती है। घूमकर आती है तो बुआ सास पूरे घर की चाबी उसे दे देती है और साथ में एक बड़ा सा जेवर का डब्बा उसके हाथ में दे देती है। बहू रानी, इसे रख लो। यह तुम्हारी सास के जेवर हैं, जो वह बहुत प्यार से अभिनव की पत्नी को देना चाहती थी। अब यह घर तुम्हारे हवाले है, इसका ध्यान रखना। बड़े प्यार से प्रिया बुआ सास के चरण स्पर्श करती है। जेवर का डब्बा लेकर उन्हें सुरक्षित जगह पर रखने चली जाती है। अमित और अजय, उसके दोनों छोटे देवर, बड़े प्यार से उसके साथ पेश आते हैं। प्रिया बहुत खुश रहती है। एक दिन उसकी माँ का फोन आता है। उसकी बहन की सगाई है और उसे अभिनव के साथ घर जल्दी आना है। प्रिया बहुत खुश होती है। वह सोचती है कि आज मैं मम्मी जी के गहने उनका आशीर्वाद समझकर पहनूंगी। अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर जेवर का डब्बा निकालती है और देखकर सन्न रह जाती है कि डब्बे में कुछ नकली जेवर हैं और बाकी डब्बा खाली है। उसे घबराहट हो जाती है। वह अपने आप को कोसने लगती है कि जब डब्बा मिला था तो उसने खोलकर क्यों नहीं देखा। जमी जमाई गृहस्थी उसे बिखरती हुई नजर आती है। जैसे ही वह अभिनव को इसके बारे में बताती है, अभिनव गुस्से में चिल्लाता है, यह मेरी माँ का प्यार था, उनका आशीर्वाद था। तुम्हारे लिए अब हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक माँ के गहने नहीं मिलते, हमसे कहीं नहीं जाएंगे।
रो रो कर प्रिया का बुरा हाल था, पर उसे समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसने ससुर जी से बात की तो उन्होंने गुस्सा किया। सारी जिंदगी मैं तुम्हारी सास के गहने संभाल कर रखे हैं, तुमने कुछ ही दिनों में उस अमूल्य धरोहर को खो दिया। हम तुम्हारे घर वालों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। प्रिया उनके हाथ पांव जोड़ती है, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसको चंपा नजर आती है। प्रिया रोते हुए चंपा के पास जाती है, पूरी बात बताती है। चंपा कहती है, मैंने तुम्हें पहले दिन ही आगाह किया था, परंतु तुमने उसे नहीं समझा। मुझे बुआ पर शक है। यह सुनकर रिया सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसको पता है उसकी बात पर विश्वास करने वाला यहाँ कोई नहीं है, और बुआ सास को घर में एक बड़े बुजुर्ग का बहुत मान मिला हुआ है। उन पर शक करना आग में घी डालने के समान है। उधर प्रिया की बहन और माता पिता बहुत परेशान हैं। बिना अपनी बड़ी बेटी के उन्होंने छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। प्रिया ने उनसे कुछ नहीं छुपाया और सारी बातें बयां कर दी। प्रिया की मां ने प्लान बनाया और उसकी बुआ सास और उसकी बेटी को सपरिवार खाने पर बुलाया। बुआ की बेटी की भी नई नई शादी हुई थी। वह भी अच्छे से तैयार होकर उन्हीं गहनों में से कुछ गहने पहनकर प्रिया की मां के घर खाने पर पहुंची। उनके वहां पहुंचते ही प्रिया भी सपरिवार वहां आती है। बुआ सास उसको देखकर हैरान रह जाती है। अचानक अपनी बाजू के ऊपर दुपट्टा लपेट लेती है, जिनसे उनकी चूड़ियां नजर न आए। वही हाल उनकी बेटी माया का भी है। बार बार अपने सर के ऊपर दुपट्टा करती है, ताकि उसके गले का हार और कानों के बूंदे किसी पर भी किसी की नजर ना पड़े। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। प्रिया के ससुर की नजर अपनी पत्नी के गहनों पर पड़ती है, जो कि इस वक्त उनकी बहन ने पहन रखे थे। उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है और समझ जाते हैं उनकी बहू बेकसूर है। वहीं सबके सामने हाथ जोड़कर प्रिया से माफी मांगते हैं और अपनी बहन से सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। प्रिया की मरती हुई सास ने कितने अरमान और विश्वास से यह गहने अपनी ननद को संभालने के लिए दिए थे। उसी ननद ने उन चंद गहनों के लिए अपने भाई और भाभी को धोखा दे दिया। अपने बेटे समान भतीजों को आगे बेइज्जत हुई। कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रिया की बुआ सास सम्मान खो चुकी थी। सबकी आंखों में उन्हें अपने लिए बेइज्जती नजर आ रही थी। वह किसी का सामना नहीं कर पा रही थी। आज प्रिया मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि अंत भला तो सब भला। वह अपने ससुर जी से बुआ जी को माफ करने के लिए कहती है। पर क्या आपको लगता है प्रिया की मां ने इस पूरे खेल को रचकर सही किया? प्रिया की बुआ सास माफी की हकदार है? अपना जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो सिर्फ लाइक करें एंड शेयर करें। कृपया मुझे फॉलो करना ना भूलें।